जय हिंद। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि 2025 में जो बिहार पुलिस के सिपाही के पद पे जो वैकेंसी आया हुआ है, अगर ये फॉर्म आप भरना चाहते हैं, जो कि 18 मार्च से 18 अप्रैल तक जो है डेट रखा गया है। अगर आपकी कैटेगरी जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग है, तो आपको एक प्रमाण पत्र जो है ज़रूर बना लेना चाहिए, जिसका नाम है नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र। इसको बनाने का क्या प्रोसेस है, कैसे बनाएंगे, संपूर्ण जानकारी आपको हम इस वीडियो में देंगे। ये जो आप वेबसाइट देख रहे हैं, ये बिहार पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आने के बाद जो है, यहाँ पे देखिए ऊपर से सेकंड वाला ऑप्शन, अगर आप थोड़ा लेट से आएँगे, बहुत दिन बाद अगर आप आएँगे वेबसाइट पे, तो ये ऑप्शन हो सकता है बहुत नीचा चल जाए। तो यहाँ पे आपको 11/3/2025 वाला एडवर्टाइजमेंट नंबर 125 और यहाँ पे फॉर सिलेक्शन ऑफ कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। जैसे कि नोटिफिकेशन डाउनलोड करके यहाँ पे रखे हैं, ये जो है बिहार पुलिस है एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में जो है सिपाही के पद पर ये जो है भर्ती आई हुई है, जिसका डेट रखा गया है 18 मार्च से 18 अप्रैल। इसमें टोटल पद जो है आपको 19,000 से लेकर के 19,838 पद हैं। इसमें जैसे कि 3 नंबर में आप आएँगे, पेज नंबर 3 में आपको आ जाना है। पेज नंबर 3 में आएँगे तो यहाँ पे देखिए हम हाइलाइट करके रखे हैं यहाँ पे। ये रोमन का 10वां नंबर में आना है। यहाँ पे देखिए पिछड़ा वर्ग जिसको बीसी के नाम से जानते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग जिसको हम ईबीसी के नाम से जानते हैं। अगर आप इन दोनों कैटेगरी से आप हैं, तो आरक्षण कोटि का आप लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको एक जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। एक अस्थायी निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए और एक जो है क्रीमी लेयर रहित यानी कि नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ये प्रमाण पत्र आपका अंचल अधिकारी पर लेवल पर बना होना चाहिए और जिसमें जो राजस्व पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है। थोड़ा-सा और नीचे आएँगे, यहाँ पे आपको जो है एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अ, ये यहाँ पे देख पाएँगे ऑनलाइन आवेदन भरते समय उनके पास आरक्षण कोटि के अनुरूप सक्षम पदाधिकार से निर्गत प्रमाण पत्र उपलब्ध होना अनिवार्य है। यानी कि जब आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपके पास जो है सक्षम यानी कि ये जो यहाँ पे देख पाएँगे, यहाँ पे बताया गया है अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत जो है ना, आपके पास प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, यहाँ पे ऐसा बताया गया है। उसके बाद नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए रोमन का जो है 17 नंबर में आप आएँगे, यहाँ पे देखिए बताया गया सभी वांछित प्रमाण पत्र जो है परीक्षा के लिए जो है ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि यानी कि 18 मार्च से 18 अप्रैल है, तो 18 अप्रैल लास्ट तिथि हुआ। अगर डेट बढ़ जाता है तो वही मान्य होगा जो डेट बढ़ जाएगा। अंतिम तिथि तक का होना चाहिए। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात यानी कि बाद निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यानी कि आपको ये प्रमाण पत्र जो है 18 जो है मार्च से जो है 18 अप्रैल तक चलेगा फॉर्म, यानी कि मार्च से अप्रैल तक। तो लास्ट डेट होगा इसका 18 अप्रैल। तो आपका प्रमाण पत्र 18 अप्रैल तक या उससे पहले का बना होना चाहिए। अगर उसके बाद का बना होगा तो ये मान्य नहीं होगा, इसमें नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो चलिए नॉन क्रीमी कैसे आप अप्लाई करेंगे, कैसे बनाएँगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है। कौन-सा? ये बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है serviceonline.bihar.gov.in। यहाँ पे आने के बाद आपका जो इंटरफेस रहेगा कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये वेबसाइट आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों माध्यम में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए इंग्लिश का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे ये वेबसाइट ऑटोमेटिक आपका इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर आप हिंदी में करना चाहें तो हिंदी में ऑटोमेटिक आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में पसंद हो उस लैंग्वेज में आप यहाँ पे वेबसाइट को अपने अनुसार यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑनलाइन आवेदन दें, उसके नीचा में लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ, उसके नीचा में सामान्य प्रशासन विभाग का क्लिक करेंगे, थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहीं पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा नॉन क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र का निर्गमन, बिहार सरकार के परियोजनार्थ। एक नीचे में और है लेकिन ये केंद्र सरकार के परियोजनार्थ है, यानी कि अगर आप सेंट्रल लेवल का बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन बिहार पुलिस को हम मेरा जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरना है, इसके लिए आपको जो ये बिहार सरकार वाला बनाना होगा। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अंचल स्तर का बनाना है आपको, अंचल स्तर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। फॉर्म इस तरह से जो आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ पे जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर रहित, जिसे हम नॉन क्रीमी लेयर बोलते हैं, प्रमाण पत्र हेतु आवेदन, बिहार सरकार के परियोजनार्थ, ठीक। चलिए उसके नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे अपनी कांस डिटेल फिल करना है, जिसके नाम से आप बनाना चाहते हैं, कैंडिडेट के नाम से, तो यहाँ डिटेल्स फिल करना है। यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि इससे पहले आपने कभी भी ये प्रमाण पत्र आप बनाए हैं या नहीं बनाए हैं? अगर आप बनाए हैं तो यहाँ पे आप यस करेंगे और ध्यान रखेंगे जब यहाँ पे आप यस करेंगे तो पुराना वाला जो प्रमाण पत्र है वो उसे जो है
उस प्रमाण पत्र को यहाँ पे अपलोड भी करना होगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है या फिर नहीं बनाए हैं तो यहाँ पे नो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जेंडर को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभिवादन में आप चाहें तो श्री लगा सकते हैं, अन्यथा हम यहाँ पे नहीं रहने देते हैं। थोड़ा सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको नाम फिल करना है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे, जब आप अपना नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, स्पेस पे क्लिक करेंगे, तो इस साइड जो है ऑटोमेटिक आपका हिंदी में हो जाएगा। यानी कि ऐसा आपका तभी होगा जब ये फॉर्म आप लैपटॉप से भरेंगे या फिर आप कंप्यूटर से भरेंगे। जब आप लैपटॉप या कंप्यूटर से भरेंगे तो इंग्लिश से आपका हिंदी ऑटोमेटिक हो जाएगा, लेकिन आप मोबाइल से अगर फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको इंग्लिश में भी टाइप करना होगा और हिंदी में भी आपको टाइप करना होगा। उसी तरह से यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। सबसे पहले ईयर सेलेक्ट करना है, उसके बाद जो है यहाँ पे आपको अपना मंथ्स यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे आधार नंबर माँगा जाएगा। अगर आप यहाँ पे अपना आधार नंबर देंगे तो आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर ओटीपी आएगा और ओटीपी के माध्यम से आधार का प्रमाणीकरण होगा। अगर आपके आधार के साथ मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे। नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे रेसिडेंटियल एड्रेस भरना है। सबसे पहले अस्थायी पता यानी कि परमानेंट एड्रेस आपको अपना फ़िल करना है। तो बिहार में आपका परमानेंट एड्रेस कहाँ है वो यहाँ पे आप फ़िल करेंगे। ये बिहार सरकार की वेबसाइट है, इसलिए यहाँ पे बिहार का ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। अनुमंडल आपका कहाँ है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए कभी-कभी ये साइट स्लो चलता है तो आपको ध्यानपूर्वक आराम से फ़िल करना है और जल्दी से जल्दी भी फ़िल करना है। उसके बाद यहाँ पे अपना अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे और उसका प्रखंड यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे आपका जहाँ भी हो। उसके बाद यहाँ पे अपना ग्राम या मोहल्ला का नाम टाइप कीजिए, हिंदी इंग्लिश जैसा भी आपके मर्ज़ी के अनुसार। यहाँ पे वार्ड नंबर फ़िल कीजिए, यहाँ पे पुलिस स्टेशन का नाम यहाँ पे फ़िल कर दीजिए और यहाँ पे डाकघर कहाँ है वो फ़िल कीजिए। अगर आपको होल्डिंग नंबर, सर्कल नंबर आपको अगर पता है तो फ़िल करेंगे। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है तो इसे यहाँ पे आप छोड़ देंगे। नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको स्थानीय निकाय का प्रकार बताना है कि आपका जो घर है वो कहाँ पे है, ग्राम पंचायत में है, नगर निगम में है, नगर परिषद में है या नगर पंचायत में है। तो मेरा यहाँ पे जो घर है वो ग्राम पंचायत में है तो सेलेक्ट करेंगे। ग्राम पंचायत का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपको पिन नंबर फ़िल कर देना है। यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे पिन नंबर फ़िल नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपका प्रमाण पत्र रिजेक्ट भी हो जाए और रीज़न में आपको बताएगा कि पिन नंबर आपने फ़िलअप नहीं किया था। नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा टेम्पोरेरी एड्रेस। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और टेम्पोरेरी एड्रेस अलग-अलग है, वो बिहार के अंदर ही है तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालाँकि जब ये टेम्पोरेरी एड्रेस में आपको अदर स्टेट का भी नाम देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर आपका एड्रेस परमानेंट और प्रेज़ेंट अगर सेम है तो यहाँ पे आप टिक कर देंगे तो ऊपर का एड्रेस जो है नीचा में ऑटोमेटिक आपका फ़िल हो जाएगा। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे देख लेंगे और उसी अनुसार यहाँ पे आपको एड्रेस फ़िल करना है। नीचे की ओर आएँगे, देखेंगे कौन-सा ऑप्शन आपका खाली रह जाता है। तो यहाँ पे आप अपना धर्म लिखेंगे, यहाँ पे पिन नंबर ऑटोमेटिक आपका फ़िल हो जाएगा ऊपर से ही। यहाँ पे आपको कैटेगरी बताना होगा, तो आपका कैटेगरी क्या है, पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग। तो यहाँ पे आप अपने अनुसार यहाँ पे फ़िल कर लेंगे। उसके बाद नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे जाति में आपको बताना होगा कि आपकी जाति क्या है। थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए सब कास्ट है यानी कि उपजाति है। अगर आपका उपजाति पे क्लिक करेंगे, अगर उपजाति का ऑप्शन आएगा तो आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम कोई एक जाति जैसे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उपजाति के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, देखिए उपजाति मेरा आ रहा है, तो उपजाति को हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही हम एक और जाति सिलेक्ट करते हैं, जैसे ये पहले जो हम सिलेक्ट किए थे, उपजाति का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर अब उपजाति का ऑप्शन आएगा तो सिलेक्ट करना है, अगर नहीं आएगा तो छोड़ देना है। उसके नीचे की ओर आएँगे, आपको अपना पेशा बताना है कि आप क्या करते हैं। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम, यहाँ पे हस्बैंड्स नेम, यहाँ मदर्स नेम लिखना है। अगर किसी शादीशुदा महिला का आप अगर ये बना रहे हैं तो उनका हस्बैंड नाम आप टाइप कर सकते हैं। नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए स्टार मार्क लगा हुआ है, यानी कि मोबाइल नंबर आपको देना ही होगा और यहाँ पे एक मोबाइल नंबर के साथ-साथ एक ईमेल भी आप यहाँ पे फ़िल कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम जो है ईमेल के माध्यम से और मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से अपडेट करता रहे विभाग की ओर से। उसके बाद नीचे की ओर आएँगे, अभिभावक, पिता, पति की स्थिति। अगर आप के अभिभावक या पिता या माता की कोई संवैधानिक पद पर हैं, ठीक ना? तो उस अनुसार से यहाँ पे उसका नाम, सारा डिटेल्स, सारा चीज़ फ़िल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कॉलम बना हुआ है, ये पिता का यहाँ पे कॉलम बना हुआ है, यहाँ माताजी का कॉलम बना हुआ है, यहाँ पे पति का कॉलम बना हुआ है। तो आप अपने अनुसार यहाँ पे अगर ऐसा कोई संवैधानिक पद पर हैं, तो यहाँ पे आप फ़िल कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, तो ये सारे ऑप्शन को हम यहाँ पे खाली छोड़ देंगे। नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको बताना होगा
कि आपका जो इनकम है क्या है। तो आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो भी इनकम होगा वो अनुसार यहाँ पे आप फिल कर देंगे। यहाँ देखिए नौकरी से इनकम है, व्यवसाय से इनकम है, पेंशन से भी इनकम है, कृषि से इनकम है। उसके बाद वार्षिक इनकम आ जाएगा, जिसमें भी आप फिल करेंगे टोटल होके यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा क्या आप कर भुगतान करते हैं? अगर आप करते हैं तो यस करेंगे, जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल भी भरना होगा। अगर नहीं करेंगे तो नो के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, इस तरह से आपका हो जाएगा। यहाँ पे जो है, आपको थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए अटैचमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच करना है। तो यहाँ पे देखिए, आपको एक आवास प्रमाण पत्र देना होगा, एक जाति प्रमाण पत्र देना होगा, एक आय प्रमाण पत्र देना होगा। ये 4 डॉक्यूमेंट के अलावा आपको अपना आधार कार्ड भी देना होगा। जैसे कि एक बार अगर हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे जो है, नो के जगह पे अगर हम यहाँ पे यस कर देंगे, उसके बाद फिर नीचे आएँगे, तो यहाँ पे देखेंगे आपको जो है एक और ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगा क्रीमिनल लेयर हित प्रमाण पत्र, क्योंकि हम उस पे यस किए थे ना, ये आपको फिल करना ही होगा, ठीक ना? अगर नहीं फिल करेंगे तो फिर फॉर्म आपका आगे ही नहीं बढ़ेगा। तो ऊपर में हम करते हैं ये है कि मेरे पास नहीं है तो यहाँ पे हम नो कर देते हैं, उसके बाद नीचे आएँगे, यहाँ पे सभी ऑप्शन पे हम क्लिक कर देते हैं। आपके पास आवास प्रमाण पत्र होगा, जाति प्रमाण पत्र होगा, आय प्रमाण पत्र होगा। आवास, जाति, आय चाहे आपका किसी भी लेवल का बना हो, अनुमंडल या जिला स्तर का या ब्लॉक लेवल का आप दे सकते हैं। ध्यान रखेंगे ये जो आय प्रमाण पत्र आपका है, ये 1 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। अगर ये प्रमाण पत्र आपका 1 साल से ज़्यादा का होगा बना हुआ, तो आप डेट देख लेंगे, टाइम देख लेंगे इश्यू डेट। अगर 1 साल से ज़्यादा का होगा तो आप नहीं देंगे, अगर दे देते हैं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे एक फॉर्म है, ये देखिए फॉर्म 11, तो इसको कैसे आपको डाउनलोड करना है, कैसे फिल करना है, तो उसको जान लेते हैं। तो फिर से आपको इसी वेबसाइट की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट पे आ जाना, होम पेज पे आ जाना है। थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन है स्वयं सहायता अनुभाग का, उसके बाद नीचे की ओर आएँगे, महत्वपूर्ण डाउनलोड का एक ऑप्शन मिलेगा। थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म 11 का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये फॉर्म जो है आपका कुछ इस तरह से निकल के आ जाएगा। चलिए जैसे ही निकल के आ जाएगा, इस तरह से आपका फॉर्म ओपन होगा। देखिए यहाँ पे स्वयं शपथ पत्र फॉर्म 11 क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र हेतु बिहार सरकार के परियोजना पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। अगर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है, अगर पिताजी के आप पुत्र हैं तो पुत्री को काट देंगे, अगर आप पुत्री हैं तो पुत्र को काट देंगे। यहाँ पे गाँव, शहर का आप नाम लिखेंगे, पोस्ट ऑफिस का नाम, थाना का नाम, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य, ये सारा चीज़ आपको अपने जातीय निवास के आधार पे आपको फ़िल करना है। यहाँ पे आपको अपनी जाति मेंशन करना है, जाति मतलब जैसे कि अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे थोड़ा-सा ऊपर की ओर आएँगे, यहाँ पे अभी हम जाति मेंशन किए हैं, ये देखिए। यहाँ लिखे ना ये मेरा जाति कुशवाहा कोइरी, तो यही जो है आपको इसमें फ़िल करना है, यहाँ पे लिखना है कुशवाहा कोइरी इस वाले जगह पे, समझ गए? यहाँ पे आपको फ़िल करना होगा। उसके नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको बताना होगा मेरे माता-पिता की वेतन से अगर वार्षिक आय होगा, तो यहाँ पे फ़िल करेंगे। मेरे माता-पिता के अन्य स्रोत से होगा, बिज़नेस प्रोफ़ेशन से अगर होगा, तो यहाँ पे आप फ़िल करेंगे और ये जो आप फ़िल करेंगे, शब्द में आपको फ़िल करना है। जैसे कि अगर किसी का इनकम 1 लाख है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 क 1 लॉ का ख लाख रुपए मात्र, या फिर 1 लाख रुपए सिर्फ़ लिख देंगे तो हो जाएगा, मात्र आप नहीं भी लगाएँगे तो चलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए कृषि का एक ऑप्शन नहीं मिल रहा है। अगर आपका इनकम कृषि से होगा, तो यहाँ पे ये जो वेतन है, वेतन को पेन से आपको ऐसे लाइन कर देना है, यानी कि कट जाएगा और ऊपर में लिख देना है आपको कृषि, यहाँ पे फिल कर देना है। तो सबसे पहले इसको आप प्रिंट आउट निकालना होगा, उसके बाद पेन से फिल अप करना होगा, उसके बाद इसको स्कैनिंग करके पीडीएफ बनाना होगा 200 केबी से कम में। उसके बाद नीचे में आएँगे, ऊपर में आप अपना नाम लिखेंगे, नीचे में आप अपना सिग्नेचर करेंगे, स्थान लिखेंगे, कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे आपको अपना एक डेट दे देना है, जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। चलिए, ये फॉर्म आपका भर देना है, उसके बाद इसका स्कैनिंग करके आपको अपने मोबाइल में या फिर लैपटॉप में या कंप्यूटर जहाँ पे भी आप रखना चाहें, किसी एक जगह पे रख लेंगे, जहाँ पे आपको वो आसानी हो खोजने में। उसके बाद ये सारा चीज़ अगर टिक रहता है तो ठीक है, नहीं तो आपको टिक कर देना है। ये जो कैप्चर है यहाँ पे फिल करेंगे और लास्ट में प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक इंटरफ़ेस आएगा। यहाँ पे आपको फॉर्म का अपना जो है पूरा जो है डिटेल्स एक बार चेक कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स भरा है वो डिटेल्स आपका सही है। आपका नाम, आपका डेट ऑफ़ बर्थ, आपका एड्रेस और आपका फादर्स नेम, आपका मोबाइल नंबर, वो सारा चीज़ जो है बारीकी से आपको चेक कर लेना है, क्योंकि यहीं पे आप चेक करके एडिट कर सकते हैं। आगे अगर बढ़ जाएँगे तो फिर आप किसी भी तरह का कोई सुधार नहीं कर पाएँगे। अगर किसी तरह का लगे कुछ गलत है तो एडिट कर लीजिए यहीं पे भी। अगर आपका सारा चीज़ सही है तो यहाँ पे अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे।
जैसे ही अटैच के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट वाला आपके सामने पेज आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्म 11 भरना है। उसके बाद यहाँ पे रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र, एक आय प्रमाण पत्र और आपको यहाँ पे एक बीसी जो है जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना है और एक अलग से डॉक्यूमेंट आपको देना होगा लिस्ट में जो भी रहेगा। उसके बाद यहाँ पे शपथ पत्र पे क्लिक करेंगे। उसके बाद चूज़ फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपलोड कर लेना है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे सभी का नाम पहले सेलेक्ट कर लेते हैं। निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र, यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हम यहाँ पे अपना आधार को देते हैं क्योंकि आधार में आपका एड्रेस भी होता है और आपका जो है डेट ऑफ बर्थ के साथ आपका नाम और आपका फ़ोटो भी होता है। आप चाहे तो यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र भी दे सकते हैं। पैन कार्ड अगर आप देते हैं तो इसमें एड्रेस नहीं होता है, तो इस वजह से आपका रिजेक्ट भी होने का चांस हो जाता है। तो कोशिश करेंगे अपना आधार कार्ड देने का, आपके पास आधार कार्ड ज़रूर ही होगा। चलिए आधार कार्ड को हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ध्यान रखेंगे, ये जो सारा फाइल है आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। आप जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, पीडीएफ फाइल में आप दे सकते हैं और इसका जो साइज़ होगा 200 केबी से कम होगा। अगर 200 केबी से ज़्यादा होगा तो फिर आपका यहाँ पे अपलोड नहीं लेगा। तो ये चूज़ फाइल के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आपको सेलेक्ट करके एक-एक करके जो है यहाँ पे दिखा देते हैं। तो इस तरह से जो हम यहाँ पे सैंपल के तौर पे जो है अपना एक डॉक्यूमेंट बना के रखे थे, उसी को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। उसके बाद आगे का जो है यहाँ पे प्रोसेस हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन में आएँगे, इसी तरह से हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं और सारा जो है सिलेक्ट मेरा हो चुका है। उसके बाद लास्ट में यहाँ पे सेव के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, सेव करने के बाद आपके सामने ये सारा डॉक्यूमेंट का लिस्ट आ जाएगा कि आपने कौन-कौन डॉक्यूमेंट अपलोड किया है। वो सारा डॉक्यूमेंट पे चाहे तो आप क्लिक करके चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे लास्ट स्टेप आपके सामने एक मिलेगा सबमिट का। सबमिट के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक रिसीविंग मिलेगा। थोड़ा-सा नीचे की ओर आएँगे, यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पे क्लिक करके आपको इस रिसीविंग को डाउनलोड करके अपने पास रख लेना है सुरक्षित। जब आप रिसीविंग को डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो आपका रिसीविंग कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये सेवा का प्रकार जो है ऑनलाइन होता है और ये जिस दिन आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे उस दिन का यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो है आपका सेवा का क्या नाम है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये आपका राजस्व अधिकारी कहाँ का है, मतलब कि आपको यहाँ पे ब्लॉक का ऑप्शन नाम मिलेगा। यहाँ पे आवेदन संख्या, आपके पिता का नाम, अनुमंडलीय सारा डिटेल देखने को मिलेगा। इस तरह का जो ऑप्शन देखने को मिलेगा। ये सेवा प्रदान करने की तिथि एवं समय अवधि जो होता है वो 21 कार्य दिवस होता है और वो डेट भी आपको संभावित तिथि बता देगा कि इस डेट तक आपका बन जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जब आपको लगे कि ये टाइम ज़्यादा है और इतना टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपका 21 कार्य दिवस में आपका बन ही जाएगा। लेकिन अगर आपके ब्लॉक में ज़्यादा आवेदन हो जाएगा, ज़्यादा स्टूडेंट का आवेदन हो जाएगा कैंडिडेट का, तो ये टाइम आपका जो 1 महीना भी लग सकता है। हालाँकि हम देखे हैं कि 1 महीना तक आपका जो है बन ही जाता है, ठीक है ना? तो अगर आपको ये टाइम ज़्यादा लगे तो आपको करना ये है कि जब आप ये ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद यानी कि 2-3 दिन बाद जो है आपको अपना ब्लॉक चले जाना है। ये रिसीविंग लेके और ब्लॉक में जाके बोलना है कि हमको ये फॉर्म अप्लाई करना है, इसलिए हमको ये सर्टिफ़िकेट जो है जल्द से जल्द चाहिए, यानी कि 1 से 2 दिन के अंदर में चाहिए क्योंकि हमको जो है फॉर्म फिल अप करना है और ये बिहार पुलिस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक आवेदन लिख देंगे। तो ये जो है आपका सर्टिफ़िकेट जो है ना अगले 1 से 2 दिन में अप्रूव करके आपको दे दिया जाएगा। तो इस तरह से जो है आप अप्लाई कर सकते हैं और जो है आपका ब्लॉक जाके बनवा सकते हैं। अगर आपका बन जाता है तो ऑनलाइन के माध्यम से ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए आपको करना ये है कि वापस से आपको उसी वेबसाइट पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा नागरिक अनुभाग का, नीचे आएँगे सर्टिफ़िकेट डाउनलोड करें एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे आपको अपना जो है एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर डालना है। तो यहाँ पे जब आप रिसीविंग में चेक करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये है ना आवेदन संख्या, हिंदी में यहाँ पे आवेदन संख्या। तो ये सामने जो भी है, जैसा है सेम टू सेम यही जो है आपको यहाँ पे फिल करना होगा इस वाले ऑप्शन में। यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और इस कैप्चर को यहाँ पे फिल करेंगे। डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे। अगर आपका सर्टिफिकेट जो है विभाग की ओर से अप्रूव कर दिया गया होगा और बन गया होगा, तो यहाँ से आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर यहाँ से आपका डाउनलोड नहीं होता है तो एक बार आप यहाँ पे जो है ऑप्शन है यहाँ पे देखिए आवेदन की स्थिति देखें, तो यहाँ पे आप क्लिक करके अपना सारा डिटेल्स को फिल करके स्टेप बाय स्टेप जो है ना आप डाउनलोड कर लेंगे। इसके अलावा अगर किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो वीडियो नीचे जो है आप कमेंट कीजिए, हम आपका ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करेंगे। अगर आप मेरा व्हाट्सएप पे इसका मैसेज करना चाहते हैं कि किसी तरह का स्क्रीनशॉट हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो जैसे ही मेरे चैनल में जाएँगे, प्रोफ़ाइल में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको चैनल के प्रोफ़ाइल में बैनर है, बैनर में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। वहाँ से सिर्फ़ आप अपना जो है प्रॉब्लम हमें बताएँगे और व्हाट्सएप मैसेज ही करेंगे, कॉल आप नहीं करेंगे, इतना बात आप ध्यान रखेंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।